जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो हम लोगों के MIC सेमेस्टर 4th और जो आपका जूलॉजी है, जिन बच्चों ने जो है MIC यानी मेजर कोर्सेस जो है वो जूलॉजी लिया हुआ है और वो सेमेस्टर 4 के कैंडिडेट्स हैं और उनमें जो है आपका यूनिट 4th ये जो आपका आता है जिसके अंतर्गत जो है कुछ टॉपिक रखे गए हैं, इकोसिस्टम रखे गए हैं। दूसरा, इकोसिस्टम के कौन कौन से जो है टाइप्स होते हैं। उसके बाद जो है फूड चेन और फूड वेब की बात करी गई है और इकोलॉजिकल पिरामिड। एक टॉपिक और है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जो है इन्हीं सभी टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होते हैं, इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आप सबों ने जो है कहीं ना कहीं जो है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और आहार श्रृंखला, आहार जाल और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और हम लोग के 10th और 12th में तो ये टॉपिक रहता ही है ना। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर विशेष तौर से जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे MIC जो जूलॉजी है सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आपका न्यू पैटर्न जो आपका CBCS पैटर्न है उस पर जो है आधारित आपके कुछ प्रश्न पत्र होते हैं। खास करके आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में आपको ये बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इकोसिस्टम का क्या होता है, हिंदी होता है पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो ये जो इकोसिस्टम है जिसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये जो तंत्र है, तंत्र माना क्या होता है, सिस्टम। और ये जो सिस्टम होते हैं कोई एक चीज से मिलकर के नहीं बना होता, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और तब जाकर के क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में क्या होता है, इनकी कैसे परिभाषा हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर क्यों रह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम लोगों को खाने के लिए भोजन की सुविधा है, यहाँ पर रहने के लिए आवास है, पहनने के लिए कपड़े हैं और भी रहने के लिए जो है हम लोग का क्या है, सराउंडिंग्स है। हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारे रहने लायक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर क्या है, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन है, तभी हम लोग रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यानी जीवित वर्ग और जिसकी वजह से रह रहे हैं, जैसे हवा की वजह से रह रहे हैं, पानी की वजह से रह रहे हैं यानी जल की वजह से, मिट्टी की वजह से, धूप की वजह से यानी तापमान की वजह से, आर्द्रता की वजह से, अगर ये सब नहीं हो हमारे पर्यावरण में तो फिर हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। खाने के बिना हम लोग कुछ दिनों तक रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो हम लोग अपने पर्यावरण में रहते हैं और पर्यावरण के हिसाब से ढलते भी हैं, बदलते भी हैं, क्योंकि हम लोगों में अनुकूलन पाया जाता है ना। प्रकृति के हिसाब से ढल जाना है, बदल जाना है, इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। और इसी वजह से आज हम लोग इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो कहता क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में किस किस का जो है, आपका जो है सजीव का यानी कि जो सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं, इनका और निर्जीव का, किसका, सजीव और निर्जीव का, इन दोनों का अंतः संबंध होता है। यानी कि सजीव जो होते हैं और निर्जीव जो होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि सजीव जो होते हैं और निर्जीव, निर्जीव क्या है आपके, देखिए निर्जीव जो होते हैं वो होते हैं हवा होते हैं, जल होते हैं, मिट्टी होते हैं, आर्द्रता होते हैं, आर्द्रता
ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, है ना। तो निर्जीव में आज इसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हवा है, जल है, मिट्टी है, आर्द्रता है, सूर्य का प्रकाश भी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब के सब क्या है, निर्जीव घटक है ना हमारे पर्यावरण के। और यही जो निर्जीव है वो सजीव को क्या करते हैं, सहन शक्ति प्रदान करते हैं, है ना, जीवित रखने में या जीवित रहने में मदद करते हैं। जो सजीव होता है जिसमें आपके पौधे आते हैं, जंतु आते हैं, ये सब के सब क्या है, लिविंग वर्ड्स है ना, सजीव है। तो जितने भी सारे हमारे पर्यावरण में सजीव हैं यानी सजीव घटक हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, इन सबों को हम लोग इकोलॉजी की भाषा में यानी पारिस्थितिकी की भाषा में क्या कहते हैं, जैव अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव अवयव कहते हैं। तो आपसे तो यही पूछ लिया जाएगा, जैव अवयव के अंतर्गत कौन कौन से मेंबर्स रखे गए, क्या क्या शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी सारे पौधे और जंतु हैं जो लिविंग के कैटेगरीज में रखे गए हैं, उन सब को क्या कहते हैं, जैव कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा में बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। यानी कि हमारे पौधे और जंतु यानी प्लांट्स हो गए और हमारे एनिमल्स हो गए, ये सब कहाँ रखे गए हैं, लिविंग्स में रखे गए हैं। तो ये क्या हो गए, जैव अवयव हो गए। और दूसरा क्या है, निर्जीव है यानी निर्जीव घटक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है आपका, तो यहाँ पर है हवा है, जल है, मिट्टी है, आर्द्रता है, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, ये सब के सब क्या है, नॉन लिविंग है ना, निर्जीव है। तो नॉन लिविंग को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव घटक कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पर्यावरण में सजीव का जो जहां रहते हैं उनके आसपास का जो निर्जीव घटक होता है उनके साथ जब अंतःक्रिया करता है या संबंधित रहता है, तब उससे जो एक सिस्टम बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि सजीव अपने चारों तरफ के निर्जीव घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो एक तंत्र बनाते हैं जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र है हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी कि ये क्या है, बायोटिक है यानी जैव घटक है, और ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो ये जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, संबंधित होते हैं, यही क्या बनाते हैं, हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यह दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ होगा, मतलब अगर सजीव और निर्जीव में लड़ाई हो जाए, है ना, हवा, पानी, मिट्टी, जल, आर्द्रता, सूर्य के प्रकाश और तापमान में अगर इन सबों की लड़ाई हो जाए तो फिर हम लोग यानी पौधे जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, तालमेल बना के रखते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। समझ गए कि जो जीवधारी होते हैं अपने आसपास के जितने भी सारे अजैव घटक होते हैं जिससे वह प्रभावित होते हैं, कौन होते हैं, सजीव प्रभावित होते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करके एक संबंध बनाते हैं या इंटर रिलेशनशिप बना करके एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं कि इकोसिस्टम जो होते हैं, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था, और ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में जरूर रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि इकोसिस्टम जो शब्द आया था वह आया था 1935 ईस्वी में, और जो है इनके जो जन्मदाता थे या जिसको प्रपोज कह सकते हैं, किसने प्रस्तावित किया था, तो वो थे आपके एजी टॉन्सले। क्या थे, एजी टॉन्सले थे, टॉन्सले।
तो इन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम शब्द का पहला प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे कि इकोसिस्टम टर्म क्वाइंड बाय, तो क्या याद रखना है, एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है इकोसिस्टम शब्द के बारे में बताया था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो होता है यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है वह कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि पारिस्थितिक तंत्र को जो है हम लोग दो टाइप से बांट सकते हैं। कितने टाइप से बांट सकते हैं, दो टाइप से। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है, कौन बनाता है, इसके आधार पर। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मानव निर्मित। क्या होता है, मानव निर्मित। तो मानव निर्मित जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यानी कि एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग खुद से बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं भाई, तालाब बना लेते हैं, है ना। घास का जो मैदान होता है, जो फसली क्षेत्र होता है वो बना लेते हैं। एक्वेरियम तैयार करते हैं, है ना, जो कि मत्स्य गृह होता है ना। आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर मत्स्य गृह बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, हम लोग खुद से बनाते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। या इसी का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, ये इसका नाम है क्या नाम है, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। क्या है, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है इसका एक और नाम है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स में देखें हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम है, तालाब है। दूसरा क्या है, ग्रासलैंड है। क्या है, ग्रासलैंड यानी घास का मैदान है। या इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं जो हम लोग का क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, फसली क्षेत्र है, वो हो जाएगा। और एक्वेरियम है। क्या है, एक्वेरियम। ये क्या है, आपके मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है हम लोगों का नेचुरल। क्या है, नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। देखिए NATURAL, नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, जैसे नाम से ही है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया होगा, यानी उसको कौन तैयार करेंगे, प्रकृति। तो जो नेचुरल होंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रकृति प्रदत्त, कह सकते हैं ना, प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे, है कि नहीं। जो भगवान ने बनाया, जो गॉड गिफ्टेड होंगे, है ना, जो प्रकृति के द्वारा बनाया होगा, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे ना। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन से होंगे, यानी कि ये क्या होंगे, नेचर के द्वारा दिए गए होंगे, यानी कि ये प्रकृति प्रदत्त होगा। कैसा होगा, प्रकृति प्रदत्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का एक ऐसा प्रकार जिसको किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया, गॉड ने बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। जैसे नदी जो है उन्होंने ही बनाया है, समुद्र जो है ना, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। आपकी जंगल हो गए, है ना, मरुस्थल हो गए। क्या हो गए, मरुस्थल। ये सब के सब क्या हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कौन करते हैं, कौन बनाते हैं ये इकोसिस्टम, इनके आधार पर हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र को दो भाग में बांट दिया। एक है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र,
जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, है ना, या इसी का नाम क्या है, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे प्रकार की जिसको हम लोगों ने बनाया है, मनुष्य ने तैयार किया है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, आर्टिफिशियल नाम दे रहे हैं। जैसे आपका तालाब है, जो फसली क्षेत्र है वो है, और फिर एक्वेरियम यानी मत्स्य गृह है, इन सबों को हम लोगों ने बनाया है। तो इसीलिए इसका हम लोग क्या नाम रखे, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। और उसके बाद देखिए नेचुरल इकोसिस्टम, जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, जैसे नदी हो गए, समुद्र हो गए, जंगल हो गए और मरुस्थल हो गए, ये सब के सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दो होते हैं, आपके मानव निर्मित होते हैं, और फिर क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं ना, ये आपके होते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स रखते हैं। क्या रखते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि हमारे आसपास दो तरह के मेंबर्स हैं, एक जीवित वर्ग है और एक निर्जीव वर्ग है। तो जीवित को हम लोगों ने क्या नाम दिया, जीवित को हम लोगों ने नाम दिया यहाँ पर लिविंग दिए, और लिविंग को क्या बोले हम लोग, जैव बोले, बायोटिक बोले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है एक चार्ट बनाते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में कितने अवयव होते हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स, है ना, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से अवयव होते हैं, या कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, संरचना बताएं पारिस्थितिक तंत्र की, तो हम लोग इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, इको सिस्टम का जो कंपोनेंट है, ये इसमें कितने हैं, दो कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स। एक है लिविंग कंपोनेंट्स और एक क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पहला क्या है भाई, लिविंग है। क्या है, लिविंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा जैव अवयव कहते हैं। किसको कहते हैं, जैव। इसको हम लोग क्या बोलते थे, बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और दूसरा क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अजैव कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं। और इसको हम लोगों ने नाम दिया एबायोटिक। क्या नाम दिया, एबायोटिक नाम दिया। तो देखिए बायोटिक की बात हो रही है और एबायोटिक की बात हो रही है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के कंपोनेंट्स, एक बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, सजीव होते हैं, इसको हम लोगों ने फिर क्या किया, तीन हिस्से में कैटेगराइज किया। कितने हिस्से में, तीन हिस्सों में इसको हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया। एक ऐसे मेंबर्स होते हैं जो भोजन बनाने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, भोजन बनाने वाले होते हैं। तो इसको हम लोगों ने जैव अवयव यानी बायोटिक कंपोनेंट्स को पहला हम लोगों ने रखा प्रोड्यूसर को। किसको रखा, प्रोड्यूसर को रखा, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। दूसरा है आपका कंज्यूमर। क्या है, कंज्यूमर। समझ गए, पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या बोलते हैं हम लोग, उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, है ना। और तीसरा जो है वो क्या है, डीकम्पोजर। क्या है, डीकम्पोजर। इसको हिंदी में कहते हैं अपघटन करता। क्या बोलते हैं, अपघटन करता। तो देखिए हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट्स को यहाँ पर तीन हिस्से में कैटेगराइज कर दिया। पहला है प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग उत्पादक कहते हैं, है ना। दूसरा है कंज्यूमर, जिसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। और तीसरा क्या हो गया, अपघटन करता, जिसको हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं। यही है तीन। अब देखिए कि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें हरे पौधे को रखते हैं। किसको रखते हैं, हरे पौधे। जैसे कि आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं,
आपके ग्रीन प्लांट्स में आपके हायर प्लांट्स भी होते हैं, कुछ लोअर प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कुछ एल्गल मेंबर्स हो गए, शैवाल के सदस्य हो गए, आपके विकसित प्रकार के पौधे, फूल वाले पौधे हो गए। ये सब के सब क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, है ना। आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भोजन तैयार कर रहे हैं। तो इन मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो ये पेपर पर आपको मिलते हैं। प्रोड्यूसर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या चीज है, ऑटोट्रॉप्स है। क्या है, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ये अपना भोजन क्या कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, और जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो भोजन बनाएंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होंगी और वो भोजन बना लेंगे, है ना। तो प्रोड्यूसर्स के पास क्षमताएं होती हैं भोजन बनाने की, है ना, जिसमें आपके शैवाल आते हैं, है ना, विकसित प्रकार के पौधे आते हैं। ये सब क्या करते हैं, भोजन बनाने वाले होते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉप्स हो गए। ये कैसे हो गए, स्वपोषी हो गए। क्या हो गए, स्वपोषी जीव हो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये भोजन नहीं बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं जंतु को। किसको रखते हैं, जंतु को रखते हैं। तो कंज्यूमर्स अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, तो क्या करेंगे भाई, दूसरे को खाएंगे ना, दूसरे पर आश्रित रहेंगे ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कंज्यूमर्स को 3 हिस्से में कैटेगराइज किया। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया, है ना। पहला है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, कंज्यूमर है। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और उसके बाद क्या है आपका टर्सरी। क्या है, टर्सरी कंज्यूमर, कंज्यूमर। तो यहां पर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए और तृतीयक उपभोक्ता हो गए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, वह पौधे और पौधों के उत्पाद पर ही आश्रित रहते हैं। तो कंज्यूमर जब भोजन नहीं बनाएंगे तो उसको स्वपोषी कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, परपोषी। क्या बोलेंगे, परपोषी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि ये हो गए स्वपोषी, ये क्या हो गए, परपोषी। क्या हो गए, परपोषी हो गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो भोजन नहीं बनाते हैं तो करते क्या है ये भाई, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं और तृतीयक हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होता है, शाकाहारी होता है। क्या होता है भाई, शाकाहारी, वो डायरेक्टली पौधे को खा लेंगे। दूसरा क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मांसाहारी होता है। क्या होता है, मांसाहारी होता है, जो हम लोग डायग्राम की मदद से आगे समझेंगे। तो देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स शाकाहारी होते हैं, यानी हार्बीवोरस होता है। कैसा होता है, हार्बीवोरस होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और ये टर्सरी आपके मांसाहारी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 हिस्से में कैटेगराइज कर दिया। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर तीसरा क्या है आपका जो है टर्सरी कंज्यूमर्स। इस तरह से, है ना। अब देखिए बात आती है डीकंपोजर्स की। डीकंपोजर्स किसको बोलते हैं भाई, अपघटनकर्ता को। क्या बोलते हैं, अपघटनकर्ता को। तो इसके अंतर्गत वैसे मेंबर्स रखे गए हैं जो कैसे होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, यानी कि जटिल जीव को या जटिल रूप को क्या करते हैं, ये सरल रूप में बदल देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, मृत जीवों को वो मिट्टी में मिला देने का काम करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये इसको हम लोग प्रकृति का सफाई करता कहते हैं। क्या कहते हैं, सफाई करता। इसको बोलते हैं हम लोग क्लीनर्स ऑफ नेचर्स कहते हैं। प्रकृति में अगर ये नहीं है या किसी भी इकोसिस्टम में ये एब्सेंट है
तो हम लोग उस पारिस्थितिक तंत्र को अधूरा मानते हैं। समझ गए? तो ये जो इकोसिस्टम में डीकंपोजर्स होता है, ये क्या करते हैं, ये जटिल रूपों को सरल रूप में बदलते हैं। अगर कोई जीव की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको वह पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। और ये मिलाने वाले कौन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो डीकंपोजर्स होते हैं इसके अंतर्गत रखे गए हैं बैक्टीरिया रखे गए हैं, फंगल्स रखा है यानी कि कवक रखा गया है, कुछ इंसेक्ट वगैरह रखे गए हैं। इसके अंतर्गत जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं। तो ये जो डीकंपोजर्स है आप गठन करता है, इसके बिना कोई भी पारिस्थितिक तंत्र क्या माना जाता है, ये इनकम्प्लीट माना जाता है, अपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो जैव अवयव होते हैं इसको हम लोगों ने कितने हिस्से में, 3 हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स, और उसके बाद क्या है, डीकंपोजर्स है। अब देखिए प्रोड्यूसर्स में हम लोगों ने क्या कहा कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं अपने से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, और जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, क्लोरोफिल होगा इसमें। तो ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जैसे शैवाल होते हैं, विकसित पौधे होते हैं, है ना, ये सब के सब क्या हैं, स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत रखे गए हैं। और कंज्यूमर्स के अंतर्गत क्या रखे गए हैं, परपोषी जीव को रखे गए हैं, एनिमल्स को रखे गए हैं, जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर्स को 3 हिस्से में कैटेगराइज कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में हम लोगों ने रख दिया। चलिए अब हम लोग जाने डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स में हम लोग सूक्ष्म जीवों को रखे हैं जो जटिल रूप को सरल रूप में बदल देते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का सफाई करता कहते हैं। और इनके बिना कोई भी पारिस्थितिक तंत्र अधूरा माना जाता है ना। तो ये आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में आपको खूब देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अजैव की बात कर लेते हैं। तो अजैव माने एबायोटिक में, इसमें आपका क्या क्या है भाई, इसमें है आपके एयर है, क्या है, एयर है, उसके बाद वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, सनलाइट है, उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर है यानी ताप है, तापमान है, उसके बाद ह्यूमिडिटी, क्या है, ह्यूमिडिटी। तो ये सब के सब क्या है, नॉन लिविंग है यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो यहाँ पर आपको इस तरह के कंसेप्ट याद रखने होंगे, ये चार्ट भी बनाने होंगे और आपको इन सबों का डिस्क्रिप्शंस लिखना होगा, है ना।